नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर में एक विवाहिता महिला के साथ 5 लड़कों ने दिया गैंग रेप की घटना को अंजाम। दुष्कर्म के समय बनाया वीडियो किया वायरल। अब राशन कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों के नाम का करवाना होगा ई-केवाईसी। ई-केवाईसी नहीं होने पर किए जा सकते हैं लाभार्थी राशन कार्ड से वंचित। साहरघाट में हाईवा लूटकांड का पुलिस ने महज 5 घंटे के भीतर किया उद्भेदन। 3 आरोपी गिरफ्तार। खजौली पुलिस ने भकुआ गांव में मस्जिद के समीप 90 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को किया जब्त। तस्कर फरार। कलवाही के कलिका पूर्व में 5 दिन पूर्व हुई सड़क दुर्घटना में मौत मामले का पुलिस ने नहीं किया कोई उद्भेदन। आक्रोशित परिजनों ने थाने पर काटा बवाल। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पॉकेटमार द्वारा मोबाइल चोरी करने के तुरंत बाद रेलवे पुलिस की तत्परता से मोबाइल हुआ बरामद। चोर गिरफ्तार। खुटवाना प्रखंड के ललमनिया में NH 227 पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार बुआ भतीजी की दर्दनाक मौत। सरकारी विद्यालयों का समय सारिणी बच्चों व शिक्षकों के लिए बन रहा परेशानी का सबब। बिस्पी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय यदुपट्टी में भीषण गर्मी के कारण बेहोश होकर गिरी कक्षा 4ठी की छात्रा। लूटकांड की योजना बना रहा 4 अपराधी चढ़ा खुटौना पुलिस के हत्थे। एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में मनाया गया रेड डॉट चैलेंज। मधवापुर में निर्विरोध निर्वाचित हुए उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह। और मधुबनी के उपमंडलीय अस्पताल झंझारपुर में मनाया गया विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के झंझारपुर नगर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र निवासी एक 30 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ 5 लड़कों ने मिलकर गैंग रेप जैसे जघन्य कांड को अंजाम दिया। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि उन लड़कों ने गैंग रेप के दौरान वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना 21 मई की रात की बताई जा रही है। 27 मई को इस बाबत पीड़िता के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। झंझारपुर में 30 वर्षीय एक विवाहिता महिला के साथ गैंग रेप किया गया। यह जघन्य कांड को 5 लड़कों ने अंजाम दिया। इन लड़कों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ था कि रेप करते समय का वीडियो भी बनाया और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। पीड़ित महिला और सभी आरोपी झंझारपुर थाना क्षेत्र के नगर परिषद निवासी हैं। घटना 21 मई की रात की बताई जा रही है। पीड़िता ने 27 मई की रात पुलिस के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उसने बताया कि लोकलाज और उन लड़कों की धमकी के डर से महिला पुलिस के पास नहीं पहुंच रही थी। अंततः वीडियो वायरल होने के बाद 27 मई की रात महिला पुलिस के पास आवेदन दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी एक युवक को हिरासत में लिया है। पीड़ित महिला की मेडिकल जांच और धारा 164 के बयान दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। वहीं यह घटना प्रकाश में आते ही लोग स्तब्ध रह गए। जानकारी के अनुसार गरीब घर की महिला के ससुर और पति
ठेला पर सत्तू का शरबत बेचते। महिला एक रेस्ट हाउस में खाना बनाने का काम करती है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। काफी कुरेदने पर एसएचओ रंजीत कुमार ने कहा कि पीड़ित महिला का आवेदन मिला है, गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। राशन कार्ड को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस बाबत मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्यों का नाम जुड़ा हुआ है, उन सभी का ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर लाभार्थियों को राशन कार्ड के लाभ से वंचित भी किया जा सकता है। यह सभी ई-केवाईसी का कार्य जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपने दुकान पर करेंगे। राशन कार्ड में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं, वह कार्डधारी जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले, अन्यथा ई-केवाईसी नहीं होने पर कार्ड में नामांकित सदस्य को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यह बातें सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी करने का कार्य जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपने दुकान पर करेंगे। सभी कार्डधारी दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं तथा यह निर्देश राशन कार्डधारियों और लाभ और उनके हित में है। बताया कि कार्ड में जितने सदस्य व व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, वह पॉस मशीन के द्वारा सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा अगर एक भी सदस्य का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो राशन लेने में परेशानी हो सकती है। सीडिंग का क्या नियम आया था, जानकारी दिया जाए। आपको पता होगा कि जितने भी प्रकार के सरकार सब्सिडी देती है, वो एक टारगेटेड सब्सिडी जो होता है पब्लिक के हाथ में जाए, इसके लिए सभी में आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि नया राशन कार्ड हम लोग बिना आधार के नहीं बनाते हैं और जो पुराने राशन कार्ड में जिन जिन लोगों का नाम है उनका भी आधार सीडिंग होना आवश्यक है और लगभग 98% से अधिक आधार सीडिंग अपने अनुमंडल क्षेत्र का हो गया है। दूसरा एक अभी जो सप्लाई डिपार्टमेंट है उसका आया है ई-केवाईसी कराने का, कि जितने भी राशन कार्ड में नामधारी हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, उनका एक बार वेरिफिकेशन हो जाए। अनाज कोई एक व्यक्ति उस कार्ड के अपने फिंगर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 व्यक्ति हैं तो पांचों व्यक्ति का एक बार पॉस मशीन से वेरिफिकेशन हो जाए। वो एक नया अभियान है, जल्द ही हम लोग उसको भी कंप्लीट करवा लेंगे। तो कहाँ पर होगा? जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता है उनके दुकान पे जो ई पॉस मशीन है उसके माध्यम से होगा और लोग बारी बारी से जब अनाज लेने के लिए जाएंगे तो अपने साथ अपने उस राशन कार्ड के जो उनके परिवार के मेंबर के लोग हैं उनको भी लेते जाएंगे और उनका ई-केवाईसी करवा देंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने हाईवा लूटकांड मामले में घटना के महज 5 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 12 पहिया वाला लूटकांड से संबंधित एक हाईवा, 6 पहिया वाला एक टीपर, 220 सीसी की एक बाइक, 3 मोबाइल फोन और 8,500 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर पूरी जानकारी साहरघाट थाना पर डीएसपी दिवेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। पुलिस ने हाईवा लूटकांड का उद्भेदन महज 5 घंटे के भीतर कर संबंधित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटकांड से संबंधित 12 पहिया वाला एक हाईवा, 6 पहिया वाला एक टीपर, 220 सीसी की एक बाइक, 3 मोबाइल फोन और 8,500 रुपए नगद बरामद कर ली है। यह जानकारी डीएसपी दिवेश ने प्रेस वार्ता के दौरान साहरघाट थाना पर पत्रकारों को दी। मंगलवार को उन्होंने बताया कि 27 मई 2024 की शाम करीब 3 बजे में उत्तरा चौक के पास बाइक सवार आरोपी ने ट्रकों का पीछा कर अपने सहयोगियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद डीएसपी ने एसआईटी का गठन किया। फिर मामले का उद्भेदन और आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश डीएसपी ने थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को दिया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर मामले का उद्भेदन किया। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनमें पिहवारा गांव के रविंद्र पांडे का बेटा जयराम पांडे और भोला पंडित का बेटा वैद्यनाथ पंडित है। तीसरा आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रजघट्टा निवासी राजदेव मुखिया का बेटा संतोष कुमार है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीतामढ़ी जिले के दुम्हार पट्टी निवासी गुड्डू कुमार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। एसआईटी दल में डीएसपी दिवेश के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु प्रसाद, मोहम्मद शमीम, पुलिस वाहन चालक शशि रंजन कुमार शामिल थे।
इंडियन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र में भकुआ गांव के समीप मस्जिद के पास 90 बोतल शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। हालांकि पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल खड़ी कर तस्कर वहां से फरार हो गया। अज्ञात तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। खजौली पुलिस ने दिवागस्ती के दौरान थाना क्षेत्र के भकुआ गांव स्थित मस्जिद के समीप 90 बोतल नेपाली देशी शराब एवं बाइक को जब्त किया। शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा। एसआई विनोद कुमार के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर के अनुसार पुलिस भकुआ गांव के मस्जिद के समीप दिवागस्ती कर रहा था। उसके विपरीत दिशा से एक बाइक पर प्लास्टिक की बोरी लदे बाइक सवार आ रहा था। उसकी नजर पुलिस पर पड़ी। वह सड़क पर ही बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने काफी पीछा किया लेकिन वह भागने में सफल रहा। बोरी की तलाशी ली गई जिसमें 90 बोतल नेपाली देसी शराब पाया गया। पुलिस ने बाइक व शराब को जब्त कर लिया। अज्ञात शराब कारोबारी एवं बाइक मालिक पर केस दर्ज किया गया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। विगत 5 दिन पूर्व कलवाही प्रखंड के कलिकापुर गांव में सड़क दुर्घटना में हुई मौत मामले का पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। परिजनों व स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक को मरे हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में ना तो दुर्घटनाग्रस्त बाइक जब्त की गई, वहीं अपराधी भी खुलेआम घूम रहा है। हालांकि इस बाबत थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि कार्रवाई जारी है। वहीं आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों के द्वारा घंटों थाना पर पहुंचकर बवाल काटा गया। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव कालिकापुर में 5 दिन पूर्व हुई बाइक से हुई दुर्घटना में मौत से आक्रोशित परिजनों ने थाना पर आकर बवाल काटा। मृतक के परिजनों ने बताया कि बाइक एक्सीडेंट में हुई मौत का करीब 5 दिन हो गया, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया है। मृतक के परिजन ने बताया कि कलवाही पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बाइक एक्सीडेंट में मौत में क्या क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर ग्रामीण एवं मृतक के परिजनों ने थाना पर पहुंचकर सारी बातों की जानकारी ली। ग्रामीणों का आरोप था कि एक्सीडेंट में प्रयुक्त होने वाला बाइक अभी तक थाना पर नहीं पहुंचा है और अपराधी भी खुलेआम घूम रहा है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण व परिजन कई दर्जनों की संख्या में थाना पर पहुंच गए थे। जिस समय ग्रामीण एवं मृतक के परिजन थाना पर पहुंचे, उस समय कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार मधुबनी मीटिंग में गए हुए थे। थानाध्यक्ष करीब 2 घंटा के बाद मधुबनी से वापस थाना पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने ग्रामीण एवं मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराकर वापस गांव कालिकापुर भेजा। कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कलवाही थाना में पदाधिकारी एवं पुलिस बल की कमी है। कलवाही थानाध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा की छुट्टी एवं 7वें चरण के चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारी को क्लोज कर लिया गया है, जिसको लेकर कई कांड का उद्भेदन एवं अनुसंधान प्रभावित हो रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही इस एक्सीडेंट में हुई मौत के चालक को गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की अनुसंधान की जाएगी। क्या हुआ है मामला? दिनांक 24 तारीख को करीब संध्या 7:15 बजे में ललित कुमार यादव टहलने के लिए गांव से जो कैलकापुर से जो भरसपट्टी वाला सड़क जो आया है उस पर टहल रहा था और टहलने के क्रम में रोड के किनारे जो साइड होता है अपने साइड पे उस साइड पे चल रहा था और गांव का ही मोटरसाइकिल अपाची चालक नीतीश कुमार ने आया और उन लापरवाही तरीके से बाइक पुराना दुश्मनी था उनका साथ। 5-7 दिन पहले उन लोगों को भी पुराना दुश्मनी हुआ था और बोला था कि हम तुमको चढ़ा देंगे बाइक। उसी दुश्मनी को करार करते हुए ललित कुमार यादव को नीतीश कुमार यादव ने ऑन द स्पॉट पीछे से बाइक चढ़ा दिया और ऑन द स्पॉट मर्डर होके भाग गया वहाँ से करके। ये तो घटना हुई थी जी। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग जो यहाँ थाना पे आए हैं, क्यों आए हैं? हम यही चाह रहे हैं कि जब वहाँ से पोस्टमार्टम होके पोस्टमार्टम कराने के बाद यहाँ का थाना प्रभारी ने लाश ललित कुमार यादव को यहाँ लाया और लाने के बाद हमारे परिजन, हम नहीं थे यहाँ पे उपस्थित, हमारे परिजनों को और हमारे जो लोग था उनको बोला कि आप लोग 2 बजे तक आइए। 2 बजे आया। उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उस आवेदन को साइड करके और वो अपने मर्जी से आवेदन उन्होंने दिया और अपने मर्जी से उनको, और जब हम उनको बोलने गया तो बोले कि इसमें कोई केस उसमें कोई जेल उल नहीं होता है, उसमें हम लाएंगे पकड़ के और 2 घंटे में छोड़ देंगे। और अभी तक घटना की आज 5वां दिन बीत रहा है, अभी तक यहाँ का
जो पुलिस प्रशासन है और बड़ा बाबू है, अभी तक न पीओ रिपोर्ट जो लिखना होता है और न परिजन से मिलने अभी तक नहीं गए हैं। यहाँ से बड़ा बाबू के पास हम लोग डीएसपी के पास जाएंगे, डीएसपी से नहीं होगा हम लोग एसपी के पास जाएंगे, नहीं होगा तो हम लोग लास्ट में मुख्यमंत्री जनता दरबार है वहाँ तक जाएंगे। आवेदन किसने बदल दिया था? थाना अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा आवेदन लिखा गया था? यहाँ के मुंशी के द्वारा आवेदन लिखा गया। कौन? यहाँ बड़ा बाबू लिखवाया था यहाँ के मुंशी के द्वारा। कौन है मुंशी? राजकुमार। साइन किया था आप लोगों ने? हमारा जो यहाँ पे जो प्रदीप कुमार यादव जो आवेदक है वो काफी घबराए हुए स्थिति में, उनको बार बार दांती लग रहा था और वो तो उनसे साइन कर हर बारी में वो साइन कर दिया। वो तो मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख है, साइन कर दिया। आपका परिचय? एक्सीडेंट के बाद मालूम हुआ जो गाड़ी बरामद हुआ है, गाड़ी कहाँ है अभी? जी गाड़ी तो मैं थाना पे गया था तो गाड़ी हमको थाना पे दिखाई नहीं दिया, कहाँ है वो मेरे को पता नहीं है अभी तक। आप लोगों ने जो थाना प्रभारी को बताया था जी किसने एक्सीडेंट किया? जी मैंने, हम लोग मतलब हम तो उस टाइम में तो नहीं थे, एक दिन के बाद आए थे, लेकिन मेरा छोटा भाई सिर्फ थे, वो आवेदन दिए थे, बताए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सो पता नहीं। मैं आने के बाद मैं पूछा मेरे छोटा भाई से कि तू आवेदन दिया है कि एफआईआर किया है कि नहीं, तो उसने बताया कि एफआईआर तो मैं किया हूँ, लेकिन एफआईआर मेरा मन के हिसाब से नहीं, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन का जो थाना अध्यक्ष होता है उसके द्वारा कुछ गंडोगोल कर दिया गया है और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैं जाकर के पुलिस प्रशासन का जो अध्यक्ष होता है, बड़ा बाबू था ना छोटा बाबू, वो तो मेरे को पता नाम नहीं मालूम है, वो था, उससे मैं पूछा कि सर ये तो एक मर्डर किया हुआ केस है, लेकिन इसको क्या आप लोग बना कर लिख दिए? मेरा भाई तो लिखा नहीं है, मेरा भाई तो उस टाइम में पूरा मतलब साइंसलेस था, मतलब कुछ बोलने वाला नहीं, कुछ सोचने वाला नहीं, उसका तबीयत ठीक नहीं था। आप लोग जो साइन करवाए हैं और उसको पढ़ा करके आप क्या सुनाए हैं? तो उसने बताया कि नहीं सुनाया गया तो नहीं था, लेकिन ये जो राइट बनता है, हम बोला राइट आपको ठीक है बनाने का तो हक है, लेकिन लिखने का तो मेरा हक है। अगर यदि वो अगर आपका हक है बनाने का तो लिखने का मेरा हक है, लेकिन मेरे को धत्कार करके वहाँ से भगा दिया गया कि मैं नहीं, अब जो हो गया। कौन भगा दिया? वो थाना अध्यक्ष जो था, बड़ा बाबू था ना छोटा बाबू, ये हमको याद नहीं है, उसका नाम नहीं मालूम है। उसका सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगा होगा, मैं आया होगा, उसमें जरूर होगा। ने बोला नहीं ये तो सच में मर्डर है, सच में ये सब हुआ है, चलो हम लोग इसके लिए न्याय मांगते हैं, तो हमको न्याय चाहिए। आप? कुमार यादव। घर? कालकापुर। मृतक के बड़ा भाई जो आवेदन दिए थे। अच्छा ये बताइए जो बाइक चला रहे थे उसको पहचानते हैं आप? हाँ उसे पहचानते। क्या नाम है उसका जो एक्सीडेंट किया? कहाँ का है? हमारा ही गांव का। क्या उससे पहले ललित का कोई दुश्मनी था उससे? ललित का दुश्मनी नहीं था, लेकिन वो बाइक मतलब स्पीड चला रहा था, तो ललित मतलब समझाया था उसे जो ऐसा मत चलाओ कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ललित को बोला था अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुझे ही उड़ा देंगे। और उस दिन हम सब कितने दिन पहले की घटना है ये जो मृत्यु हुआ है? नहीं, ये जो दोनों में वाद विवाद हुआ था। मुझे ना एक्सीडेंट हफ्ते पहले, बोलिए। 1-2 हफ्ते पहले ये बात हुआ था। मरने से पहले? मरने से पहले। क्या कहा था वो? ललित यादव नहीं, वो बोला था अगर जो तुम बोलोगे बीच में आओगे तो तुझे भी उड़ा सकते हैं। किसको कहा? ललित यादव को। तो ललित यादव क्या कुछ बोले थे? ललित यादव कुछ नहीं बोले थे, वो चुप रहा और वो चला गया इतना बोलकर। उस दिन जो है आप दोनों जो है कहाँ जा रहे थे? हम सबसे पहले तो हाट गए थे सब्जी लाने के लिए, उसके बाद हाट से आए, फिर घर पे गए, सब्जी अपना घर पे रख दिया और उसके बाद हाफ पैंट पहन के दोनों आदमी मैदान की तरफ आ रहा था लेटिंग करने के वास्ते। तो हम तो राइट तरफ से और वो लेफ्ट तरफ था, तो पीछे से आकर के वो ठोक दिया। कहाँ पर चोट लगी थी? चोट कहाँ पे लगी थी वो नहीं मालूम, लेकिन आँख में जो है सो काला टाइप का था। एक्सीडेंट होने के बाद दूसरा अब कैसे पता लगा जो बाइक चालक कौन है? बाइक चालक अगर जो ठोके ना तो गिरा वहाँ पे, वो भी गिरा और ललित भी गिरा। तो मैं जो देखा ना ललित को तो बेहोश हो गया, वो भागते हुए मैं उसे देखा तो वही था। आपने अपनी आंखों से देखा था कि वो लड़का था? हाँ।
आपके गांव के हैं, पहचानते हैं? आप पहचानते हैं? क्या नाम है उसका? नीतीश कुमार यादव। पिता का नाम नहीं मालूम है। गांव कैलकापुर का ही है। कैलकापुर का ही। आपका नाम? रोशन कुमार। गाड़ी कैसे जब्त हुआ उनका? गाड़ी वहाँ गए। गाड़ी कैसे जब्त हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन जब गिर गया ना तो मैं अपना दोस्त को संभाला और कॉल किया अपने गांव वालों को। तो कॉल जो किया तो बाइक लेके आया और मैं उसे लेकर के मधुबनी चला गया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मंगलवार को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर फिर एक बार मधुबनी की रेल पुलिस की तत्परता के कारण एक मोबाइल चोर व एक उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि एक यात्री के मोबाइल चोरी होने की सूचना पीड़ित ने रेल पुलिस को दी, जहां सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद करते हुए उस चोर को गिरफ्तार किया। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को टिकट लेने के दौरान पॉकेटमार द्वारा मोबाइल चोरी करने के मामले में पीड़ित की शिकायत पर रेल थाना पुलिस की तत्परता के बाद मोबाइल बरामद करते हुए चोर एवं अन्य एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। रेल थानाध्यक्ष वीणा देवी ने बताया कि जिला के खजौली थाना क्षेत्र के रसिदपुर गांव निवासी रजी अहमद मंगलवार को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर टिकट ले रहा था। इसी क्रम में मोबाइल चोर सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी मदन कुमार यादव ने रजी अहमद के पॉकेट से मोबाइल की चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद रफू चक्कड़ हो गया। मोबाइल चोरी होने पर पीड़ित व्यक्ति ने इसकी सूचना तत्काल मधुबनी रेलवे स्टेशन रेल थाना पुलिस को दिया। रेल थाना पुलिस ने घटना का अनुसंधान करने के लिए रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगालने के दौरान मदन कुमार यादव द्वारा मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने के वारदात को देखा। पुलिस ने अन्य जवानों के सहयोग से स्टेशन परिसर व प्लेटफॉर्म पर सघन अभियान चलाने के दौरान आरोपी चोर मदन कुमार यादव को प्लेटफॉर्म के पास घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तलाशी लेने के क्रम में उसके पास से मोबाइल नहीं मिला। उस आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने बताया कि चोरी का मोबाइल अपने एक अन्य सहयोगी सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार मुखिया के पास रख दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर छापेमारी कर एक अन्य सहयोगी मुकेश कुमार को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद न्यायिक हिरासत में समस्तीपुर भेजा जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन।
आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। खुटौना प्रखंड के ललमनिया थाना क्षेत्र के तोरियाही गांव स्थित ईदगाह के समीप एक और नियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से NH 227 पर साइकिल सवार बुआ भतीजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उठाकर CHC लाई, जहां 21 वर्षीय बुआ की मौत हो चुकी थी। वहीं मधुबनी सदर अस्पताल रेफर करते हुए उसकी 12 वर्षीय भतीजी ने भी दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक मौत के बाद से पूरा क्षेत्र गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। ललमनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तोरियाही ईदगाह के NH 227 पर शनिवार की संध्या एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से साइकिल सवार बुआ भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई। खबर मिलते ही पहुंची ललमनिया पुलिस की डायल 112 ने आनन फानन में खुटौना CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने तोरियाही निवासी राजेंद्र राम की 21 वर्षीय पुत्री रिभा कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी भतीजी विनोद राम के 12 वर्षीय पुत्री सीता कुमारी की स्थिति को गंभीर देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, परंतु मधुबनी जाने के क्रम में रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त साइकिल, ट्रक तथा उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतका के स्वजनों के अनुसार दोनों चचेरी बुआ भतीजी थी, जो घोरमोहना CSP से पैसा निकालकर घर लौट रही थी कि तभी करियौत ईदगाह के समीप ललमनिया की तरफ से आ रही ट्रक के चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक ने दोनों साइकिल सवार दोनों लड़कियों को ठोकर मारते हुए सड़क के NH 227 से नीचे उतर 11,000 kVA के हाई टेंशन खंभे को तोड़ते हुए ईदगाह के दीवार और उससे लगी आम के पेड़ को तोड़ सड़क से 6 फुट नीचे खड़ी हो गई। स्थानीय पुलिस और सरपंच दिलशाद अहमद के अथक प्रयास के बाद JCB की मदद से ट्रक को खींचकर निकाला गया और थाना ले जाया गया। इस दर्दनाक घटना से दोनों मृतका के स्वजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। स्वजनों ने रोते बिलखते हुए कहा कि 21 वर्षीय रिभा BA की छात्रा थी और उसका रिश्ता बाबूबरी प्रखंड में लग चुका था। वहीं दूसरी तरफ 12 वर्षीय सीता कुमारी प्राथमिक विद्यालय तोरियाही में 4ठी कक्षा की छात्रा थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव के पहुंचते ही दोनों मृतका के स्वजनों में कोहराम मच गया।
लोगों ने आंखों में आंसू लिए दोनों के शव का अंतिम संस्कार किया। स्थानीय पुलिस विधिवत तरीके से कार्रवाई में जुटी हुई है। लड़की था हमारा, ये नतनी था। बहुत इसका पहले से मन खराब था। अब देखिए अब इसको क्या हाल हो गया। कहता था बैंक में जाता था, हमारा नंदनी के लेकर जा रहा था वो लड़की, बड़ा लड़की। और आपका एक्सीडेंट वहाँ पर कैसा हुआ, क्या हुआ, ऊपर वाला क्या जानता है। हमने लोग तो नहीं था वहाँ पे। क्या नाम था आपकी नतनी का? हमारा यो उसका सीता नाम था। और साथ में कौन थी? उसका विभा नाम था हमारा, यो हमारा समझी का लड़की का। अच्छा। ठीक है, विभा नाम था लड़की का। हाँ, बुआ भतीजी थी। हाँ, बुआ भतीजी था। दोनों जाता था बैंक में जाता था। हाँ, रिभा नाम था वो बड़ा लड़की का, और उसका सीता नाम था। बुआ का नाम था रिभा। हाँ। क्या उम्र होगा उसका? उसका लगभग कमती उसका 15-16 चलता होगा। अच्छा, पिताजी का नाम क्या था उनके? उसका नहीं, उसका पिता के कदम भूल जाइए। गोल राजिंदर नाम का लड़की था वो। अच्छा, और जो आपकी नतनी थी उसका क्या नाम था? उसका सीता नाम था, रखा था हम सीता नाम। उसके पिता का नाम क्या था? ये विनोद राम। उसका उम्र क्या रहा होगा? किसका? लड़की का, आपकी नतनी का? उसका ये समझ लो कि 10-11 की ऐसे है। अच्छा, ठीक है, 10-11 के एवरेज में ऐसे है। उसको अभी जन्मदाता नहीं देखा है, इसे बोल दिया है। जन्मदाता जैसे देखेंगे। तो ये लोग कहाँ पैसा निकालने जा रहे थे, निकाल के आ रहे थे? पैसा बैंक में जा रहा था, वो बैंक में जा रहा था। कौन से बैंक में? घरमोहना बैंक में जा रहा था। वो लड़की बड़ा लड़की लेके, हमारा छोटा नतनी के लेके, इसके लिए के वो आप कैसा भी वो ट्रक वाला किया, क्या हुआ सो तो हम उस बीच में नहीं थे, है ना। बस खिड़की तक डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान के जरिए जारी नए समय सारणी का असर अब बच्चों और शिक्षकों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा मामला बिस्फी प्रखंड क्षेत्र का है, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय यदुपट्टी के 4ठी कक्षा की एक छात्रा इस भीषण गर्मी की कहर के कारण क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। बहरहाल उसकी स्थिति भी अभी नाजुक बताई जा रही है। शिक्षा विभाग के तुगलकी फरमान का असर अब बच्चों पर पड़ना शुरू हो गया है। भीषण गर्मी के कारण उत्क्रमित मध्य विद्यालय यदुपट्टी की एक छात्रा क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर गई। हालांकि शिक्षकों की तत्परता से अनहोनी घटना से उसे बचाया जा सका। बच्ची रघेपुरा गांव के सुधीर पासवान की पुत्री शिवानी कुमारी है, जो वर्ग 5 की छात्रा है। गर्मी के कारण क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर गई। शिक्षकों ने स्थानीय ग्रामीण चिकित्सकों को बुलाकर उसका प्राथमिक उपचार कराते हुए उस बच्ची के माता पिता को सूचना दी। मौके पर उसके परिजन स्कूल पहुंच अपने बच्चे को साथ ले गए। उसका इलाज एक निजी क्लिनिक में कराया जा रहा है। बच्ची की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उसकी स्थिति देख आक्रोशित उनके परिजनों ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए गए नए समय सारणी से बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसका प्रतिकूल असर उसके पढ़ाई पर पड़ता है। बताया कि गर्मी एवं चिलचिलाती धूप को देखते हुए पूर्व से मई एवं जून के महीनों में गर्मी की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी देने के बदले इस तरह की समय सारणी बनाई गई है, जिससे बच्चे परेशान एवं बीमार पड़ रहे हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते शनिवार की रात खुटौना थाना की पुलिस ने छर्रापट्टी नहर चौक के समीप अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इस बाबत फुलपरास के डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारियां साझा की। खुटौना थाना की पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की रात स्थानीय थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी चौक से नहर की ओर जा रहे सुनसान सड़क के पुल स्थित बगीचा के समीप अपराध की योजना बना रहे 4 अपराध कर्मियों को दबोच लिया। हालांकि 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। अपराध कर्मियों के तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा व 4 कारतूस बरामद किया गया।
पुलिस के सख्ती से पूछताछ में अपराधियों ने इससे पूर्व घटी बाइक लूटकांड व बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात को कबूल किया है। पुलिस ने अपराध कर्मियों के निशानदेही पर लूट व चोरी की कुल 5 बाइकों को बरामद किया। साथ ही अपराध में प्रयुक्त होने वाले 4 मोबाइलों को भी बरामद किया है। वहीं सोमवार को फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 6 से 7 की संख्या में कुछ अपराधी हथियार से लैस हैं और बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास में एकत्रित हैं और ये शराब और गांजा का सेवन कर आने जाने वाले राहगीरों के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पीएसआई सुनंदा कुमारी व अन्य 7 पुलिसकर्मियों की मदद से एक टीम बनाकर फिल्मी अंदाज में छापेमारी की, जहां लूटकांड से पूर्व 4 अपराधियों को धर दबोचा। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर राज कपूर, थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार तथा पीएसआई सुनंदा कुमारी मौजूद रहे। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सिसबा बरही निवासी 19 वर्षीय नीरज कुमार, 21 वर्षीय अमित कुमार, 16 वर्षीय आशुतोष कुमार तथा फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली निवासी 17 वर्षीय चित्तरंजन कुमार के रूप में बताई गई है। डीएसपी ने आगे कहा कि पकड़ाए हुए अपराधियों के आपराधिक इतिहास हैं, जिसके विरुद्ध पूर्व में खुटौना थाना में मामला दर्ज है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सर, आज प्रेस वार्ता किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? प्रेस वार्ता कल शाम में करीब 9 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना मिली थी कि छपरा पट्टी चौक जो है उसके पास जो है नहर की ओर जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क के करीब बागीचे में 6-7 लोग जो हैं वो आपराधिक किस्म के प्रतीत होते हैं और वहां पर कुछ ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं जिनके पास कुछ चाकू, डैगर, ये सब चीजें जो हैं वो देखी गई थी। और जब पुलिस को जब इस संबंध में सूचना मिली तो खुटौना पुलिस जो है त्वरित जो है मौके पर गई और मौके पर जाने के बाद जो है वहां 4 लोग जो है तुरंत जो है गिरफ्तार किए गए। 2 लोग भागने में सफल रहे। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास जो है तो कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ कांड दर्ज कराया गया था 39-24 और जो है एक कांड 68-24। 2 कांडों में जो बाइक जो है चोरी की गई थी वो बाइक जो है बरामद किया गया। एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। 4 जिंदा कारतूस है, बता ही चुके हैं। 5 मोटरसाइकिल है, 4 मोबाइल है। ये सब चीजें जो है बरामद की गई। जब उनसे जो है पूछताछ किया गया तो वो पूर्व में किस तरह से कार्य किए हैं, ठीक है, उनकी जानकारी उनके द्वारा दी गई, जो अभी विस्तृत रूप से आपको जो है यहाँ जो है एक सब लोगों को प्रति जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। और इस तरह से जो है यानी कि खुटौना पुलिस के द्वारा जो है मुस्तैदी से कार्रवाई की गई है। सर, इसमें कुछ खुलासा भी हुआ है, जैसे कि कोई गिरोह वगैरह इसमें शामिल है पहले से? हाँ, नए लड़कों का जो है कुछ इसमें जो है जुवेनाइल भी हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो है कुछ यहाँ सूचनाएं दी जा रही थी जो बराबर जो है या छिनतई की घटनाएं जो है इस रोड में किया करते थे। पुलिस भी सक्रिय थी, ये जो लोग जो है हाथ नहीं लग रहे थे, लेकिन कल जो है पुलिस की सक्रियता से ये लोग हाथ लगे हैं और जो है इनको गिरफ्तार किया गया। सर, ये जो आर्म्स आया है, हालांकि इसके बारे में क्या कहना है? उन लोगों के पास आया क्योंकि आया कहाँ से? क्योंकि बताया जा रहा है आपके द्वारा कि प्रथम बाहर ही उन लोग मामले में जुड़े हैं, भिड़े हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है। अभी पुलिस और पता का है कि जो 2 लोग जो नहीं पकड़ाए हैं पुलिस उनको जो है अभी गिरफ्तार का प्रयास किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और जो है उनके माध्यम से ही पता चल पाएगा कि जो इनका तार किसी अन्य गिरोह से भी है या नहीं है और कहां से ये हथियारों की खरीद किए हैं, ठीक है। इन संबंध में जो है इसमें मूल रूप से थानाध्यक्ष खुटौना जो है ये थे पीएसआई सुनंदा कुमारी है, महिला सिपाही प्रिया रानी है, चौकीदार घूरन पासवान है, चौकीदार राहुल कुमार है, चौकीदार राजलाल है, चौकीदार राम लखन पासवान, बीएचजी राम किशोर
सरहान है, BHG राजेश्वर राय है। इन सब लोगों की टीम के द्वारा जो है मेहनत किया गया है और ये जो है रिकवरी की गई है, गिरफ्तारी की गई है। सर, ये जो बाइक जो बरामद किया गया है, इनका क्या मतलब कैसे, क्या इतिहास है इनका? बाइक की है या फिर अभी अपराध में इस्तेमाल किया गया है? अभी इस संबंध में जो है पता लगाया जा रहा है। 2 तो चोरी की घटनाएं जो है अन्य बाइक के संबंध में जो है एक थानाध्यक्ष के द्वारा पता लगाया जा रहा है, DTO ऑफिस से भी ये किसका है, किसी अन्य थानों में तो नहीं इसका थी है डिटेल्स। न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर मधुबनी मुख्यालय स्थित शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में रेड डॉट चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने किया, जहां उपस्थित छात्राओं को माहवारी स्वच्छता से संबंधित कई जानकारियां विस्तार पूर्वक दी गई। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के नेतृत्व में विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर रेड डॉट चैलेंज का कार्यक्रम छात्राओं के बीच कराया गया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष 28 मई को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दौरान डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि उन्होंने अपने पहल से अपने विद्यालय में सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन व इंसुलेटर मशीन लगवाया है। उनका कहना है कि विद्यालय की सभी छात्राएं सैनिटरी पैड का उपयोग करती है और सभी प्रकार के स्वच्छता का अनुपालन करती है। गौरतलब हो कि डॉक्टर मीनाक्षी न सिर्फ अपने विद्यालय में बल्कि कई विद्यालयों में जाकर, कई मोहल्लों में जाकर माहवारी स्वच्छता पर लड़कियों और महिलाओं से खुलकर बात कर सैनिटरी पैड का वितरण करती है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के दौरान कई सारी चुनौतियां आई पर वह पीछे नहीं हटी। उनका मानना है कि इस समाज में आज भी इन बातों पर जागरूकता लाना काफी जरूरी है। उन्होंने बताया कि आज के दौर का यह सच है कि माहवारी की वजह से हर साल लाखों लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। लाखों महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर, ओवरियन कैंसर या क्लोरेक्टल जैसे जानलेवा बीमारियों का शिकार होती है और कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों और रूढ़ियों को खत्म करने के लिए खुद आगे आना होगा। उन्होंने बताया है कि इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को खुद के लिए भी नजरिया बदलने की काफी जरूरत है। आप पेंटिंग बना तो रही हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग आपका लग रहा है, लेकिन किस चीज की पेंटिंग बना रही हैं आप? आज 28 मई है और हम पीरियड से संबंधित बना रहे हैं पेंटिंग। अच्छा, आप पीरियड्स के लिए जागरूकता फैलाने का काम कर रही है पेंटिंग के माध्यम से। थैंक यू। देखिए, आपकी पेंटिंग को आपने भी मासिक धर्म से संबंधित पेंटिंग बनाया है। देखिए, इसकी पेंटिंग में बच्ची थोड़ी शर्माती है, बोलेगी नहीं, लेकिन बनाती पेंटिंग अच्छा है। ठीक है, इसकी पेंटिंग के एक पॉइंट्स को मैं दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से बच्चे ने पेंटिंग के माध्यम से सारा कुछ दिखलाया है। तो आप अपना नाम ही बता दें। चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा बोल्ड बनिए, बोलना सीखिए। पेंटिंग अच्छा बनाती है, बोलना भी सीखना होगा। क्या नाम हुआ बेटा आपका? माय नेम इज संध्या कुमार। आपने भी बहुत अच्छी पेंटिंग को बनाया। मैं सीधे से थोड़ा सा दिखला देती हूँ पेंटिंग को। देखिए, इन्होंने लिखा भी है, बहुत अच्छे थॉट्स लिखे हैं इन्होंने, जिसमें काफी जागरूकता भरी बातें हैं। ये थॉट्स हम सभी बच्चियों को, सारी महिलाओं को जानना चाहिए। बहुत गुड बच्चा, आपने बहुत ही इस पोस्टर में कम शब्दों में सारी चीजों को दिखाया है। आपके पेंटिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड में आयोजित उप प्रमुख के चुनाव में दीपक कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस दौरान विभिन्न प्रखंड के कुल 15 पंचायतों से पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी भागीदारी दी। उप प्रमुख के चुनाव में दीपक कुमार सिंह मधवापुर में निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन प्रक्रिया में प्रखंड क्षेत्र की पंचायतों से कुल 15 पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम मनीषा कुमारी ने बताया, पिहवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह के खिलाफ किसी ने चुनाव में उम्मीदवारी नहीं दी, इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। दीपक सिंह के अलावा प्रमुख सुनीता देवी, सीमा देवी, रतन देवी, जसीना खातून, इंदू देवी, वीना देवी, शत्रुघ्न सहनी, रुदल सहनी, विनय कुमार झा,
अविनाश कुमार, ओम प्रकाश महतो, शिव कुमार ठाकुर, राम सेवक मंडल और कर्पूरा देवी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। 3 महीने पहले तत्कालीन उप प्रमुख वीरचंद पटेल के खिलाफ लगाया गया अविश्वास का प्रस्ताव मधवापुर में 1 मार्च को पास हुआ था। उप प्रमुख ने बहस और मतदान कार्य में अपनी भागीदारी नहीं दी थी। 17 पंचायत समिति सदस्यों में से कुल 15 सदस्यों ने मतदान में अपनी अपनी भागीदारी दी थी। सदस्यों ने बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में मतदान किया था। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत डाले गए थे, जबकि विपक्ष में मात्र 2 मत मिले थे। 1 मत रद्द हुआ था। बताइए, आज चुनाव था, आप निर्वाचित हुए हैं उप प्रमुख के पद पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मी को और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ साथ सभी जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जवाबदेही डाले हैं। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अपने कार्यकाल को अच्छा तरह से सबके साथ लेके चले विकास की। आप निर्वाचित हुए हैं जी। कितने सदस्य की भागीदारी थी चुनाव? प्रखंड में 17 समिति सदस्य हम लोग हैं, जिसमें 15 उपस्थित हैं। इसमें मतदान में कितने भाग लिए? 15 सदस्य उपस्थित। 15 सदस्य और सबों ने मिलकर आपको निर्विरोध निर्वाचित किया। आपकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर क्या चीजें शुमार रहेंगी? बहुत दिन के बाद मधवापुर को एक युवा उप प्रमुख नसीब हुआ है, आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं रहेगी कि सबसे पहले हमारे प्रखंड क्षेत्र में जो विधि व्यवस्था है वो थोड़ा लचर है, उसके लिए कठिन प्रयास करेंगे। और सभी 13 पंचायत में जो कार्यकाल है गरीब किसान के लिए, आम लोगों के लिए, उस पर एक्टिव होकर जहां ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसके लिए हम पहल करेंगे। जी, आप एसडीएम मैम मनीषा कुमारी, आज उप प्रमुख का चुनाव था यहाँ, उस संबंध में बताएं क्या रिजल्ट हुआ, कैसे मतदान हुआ? आज मधवापुर प्रखंड में उप प्रमुख का चुनाव हुआ है। इसमें 17 पंचायत समिति में से 15 पंचायत समिति उपस्थित हुए हैं और 1 व्यक्ति नामांकन पत्र अपना भरे हैं। जो व्यक्ति नामांकन पत्र भरे हैं वही व्यक्ति निर्विरोध रूप से निर्वाचित क्या नाम हुए हैं। दीपक कुमार सिंह एक नामांकन पत्र आया है, जिन अन्य लोगों के द्वारा नामांकन पत्र नहीं भरा गया, और 1 व्यक्ति निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किए गए। कौन कौन पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं? इस कार्यक्रम में एसडीओ मैं मनीषा अध्यक्षता की हूँ, प्रेक्षक के रूप में एडीएम हथबंदी और मेरे सहयोग के रूप में बीपीआर बेनीपट्टी उपस्थित। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी।
शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के मौके पर मधुबनी के उपमंडलीय अस्पताल झंझारपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान माहवारी स्वच्छता से संबंधित स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया। झंझारपुर उपमंडलीय अस्पताल में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया, जिसमें स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप से नीता मारांडी, मुदित पाठक और रितिका सिंह मौजूद रहे। मुदित पाठक ने स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया और बताया कि वे गुणवत्ता पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने उपमंडलीय अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कैसे बना सकते हैं। मरीजों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के महत्व पर भी चर्चा हुई। मुदित पाठक ने गुणवत्ता से संबंधित कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर शाहिद, आई एम क्वालिटी नोडल सर तथा हमारा पीरामल की तरफ से आज बहुत ही विस्तारपूर्ण तरीके से क्वालिटी पर बात हुई, वेस्ट मैनेजमेंट पर बात हुई, उसके बाद आप क्वालिटी पर हैंड वॉशिंग पर बात हुई और जो बेसिक जो हॉस्पिटल में है क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम लोग सुविधा को और बेहतर करा सकते हैं, बेहतर अच्छा बना सकते हैं, जिसमें कि ये पेशेंट को जो बेनिफिशरी है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और जिस तरह से एक पॉइंट पर अगर बात पर डिटेल डिस्कशन हो, अगर सिस्टर लोग या हम डॉक्टर लोग अगर उसको 50% भी इसको अगर हम लोग अपना लें डेली प्रैक्टिस में, हमें लगता है कि हम लोग बहुत क्वालिटी सर्विस में बहुत क्वालिटी सुधार देखेंगे। इसके लिए हम जनरल को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का सेशन
कुछ दिन पर एटलीस्ट पॉसिबल है कि 6 महीना पर रिफ्रेशर कोर्स की तरफ किया जाए और जो भी दिक्कतें आए उसमें अगर आपको कुछ हम लोगों से कुछ अगर फीडबैक लेना है वो दे सकते हैं, हम लोगों को कुछ अगर लेना होगा वो थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भीषण तापमान, लू और गर्मी की कहर से मधुबनी जिला भर में जनजीवन बेहाल है। शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सभी इस गर्मी के कहर से त्रस्त हो चुके हैं। दिन के 10 बजते बजते सड़कों पर लोगों का दिखना कम हो जा रहा है। 2 पहिए वाहन भी कम ही नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती के कारण लोगों का आक्रोश और बढ़ रहा है। मधुबनी जिले में भीषण गर्मी व तल्ख धूप का कहर लगातार जारी है। तेज धूप व झुलसाने वाली गर्मी से सड़क 10 बजे से खाली हो जा रही है। सुबह से ही तल्ख धूप निकल रही है। दोपहर होते होते लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। सड़कों पर भी 2 पहिया वाहन बहुत कम दिखाई दे रही है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। गौरतलब हो कि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचने से रात में भी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से तापमान में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी के कहर से जिले का जनजीवन बेहाल है। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती भी इस गर्मी को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते तापमान के कारण बड़ी संख्या में लोग हीट स्ट्रोक और दूसरी मौसम जनित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल सहित ग्रामीण इलाकों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व स्वास्थ्य उपकेंद्र समेत जिले भर के निजी अस्पतालों के ओपीडी में मौसम जनित रोगों से बीमार लोगों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। सदर अस्पताल में लगभग आधे मरीज मौसम जनित बीमारियों के ही पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गर्मी का व लू का असर जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के सिजौल स्थित संदीप विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेज सभागार में चेयरमैन संदीप झा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि संदीप फाउंडेशन के श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज को एनबीए एक्सपर्ट के द्वारा एनबीए की मान्यता प्रदान की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। राजनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित संदीप विश्वविद्यालय सिजौल बीएड कॉलेज के सभागार में मंगलवार को संदीप फाउंडेशन के संस्थापक सह अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संदीप फाउंडेशन श्री राम पॉलिटेक्निक को बिहार में पहला एनबीए एक्रीडेशन से भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रदान करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि मिथिला के साथ ही बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि एनबीए एक्सपर्ट टीम द्वारा 3 दिवसीय जांच के बाद बिहार के पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज की श्रेणी में श्री राम पॉलिटेक्निक को एनबीए की मान्यता प्राप्त हुई। इसके लिए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर चंद्र प्रकाश के साथ ही संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के सामूहिक परिश्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में श्री राम पॉलिटेक्निक में सत्र 2024-25 से कंप्यूटर साइंस व टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी चालू की गई है, जिसके लिए एआईसीटीई ने 120 सीटों की मान्यता प्रदान की है। मधुबनी जिला और समस्त बिहार से आए हुए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम जर्नलिस्ट का मैं संदीप यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। पिछली बार जब हम आए थे तब इन द मंथ ऑफ अप्रैल नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन का विजिट हुआ था और आज मैं आप लोगों से शेयर करके हमें काफी खुशी हो रही है कि श्री राम पॉलिटेक्निक संदीप फाउंडेशन द्वारा संदीप फाउंडेशन के अंदर में जो श्री राम पॉलिटेक्निक है, बिहार का प्रथम पॉलिटेक्निक है जिसका नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन से मान्यता मिली है। आप बहुत लोगों को एनबीए के बारे में
जानकारी नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। ये एनबीए भारत सरकार की एक उपक्रम है और जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, जैसे पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इनका जो स्टैंडर्ड है उसको इवैल्यूएट करती है एनबीए। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज अगर खोलना चाहते हैं तो उसको AICTE की मान्यता लगती है और फिर उनके जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से आपको बनाना पड़ता है कॉलेज। लेकिन कॉलेज बनने के बाद कॉलेज का स्टैंडर्ड कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का लैब कैसा है, कॉलेज के फैकल्टीज कैसे हैं, फैकल्टीज के स्टैंडर्ड कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट कैसा है, एलुमनीज और क्वालिटी ऑफ एलुमनीज कैसी है, और ओवरऑल पॉलिटेक्निक के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरे सोसाइटी में परसेप्शन कैसा है, उसको जांच करने के लिए जो बोर्ड को बनाया गया है वो है NBA। और आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, यह सिर्फ संदीप फाउंडेशन के लिए ही नहीं, सिर्फ मधुबनी जिला के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त बिहार के लिए एक गौरव का विषय है कि श्री राम पॉलिटेक्निक सिजौल बिहार का प्रथम प्राइवेट पॉलिटेक्निक है जिसको NBA की मान्यता मिली है। आपको हम बता दें, हमारे पॉलिटेक्निक में अपार्ट फ्रॉम करिकुलर एक्टिविटीज, अपार्ट फ्रॉम करिकुलम, हम लोगों ने बहुत तरह के प्रोग्राम्स यहां पे इंट्रोड्यूस किए हैं। करिकुलम में और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में बहुत सारे गैप्स हैं। उस गैप्स को ब्रिज आउट करने के लिए, उस गैप को फिलिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट, इसको हम लोगों ने उसके अंदर में इंक्लूड किया है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट में हम लोग हेल्प करते हैं और क्वालिटी प्लेसमेंट देते हैं, जिसके वजह से हमारे बच्चे 100% बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। श्री राम पॉलिटेक्निक के अलावा हम लोग के कैंपस में संदीप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, MBA, BBA, BCA, MCA, BTech in कंप्यूटर साइंस, BSc एग्रीकल्चर, B.Ed, DLEd, इन तमाम तरह के कोर्सेज संदीप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होता है और सभी कोर्सेज में हम लोग 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। जैसा हम लोगों को MBA मिला है, वैसे ही हम लोगों ने संदीप यूनिवर्सिटी का NAC के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और प्रपोजल एक्सेप्टेड भी हो गया है। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी को NAC का भी अप्रूवल मिलेगा और हम चाहते हैं आप अपने व्यूअर्स तक ये हमारे संदेश को पहुंचाएं, जो यहां पे हम लोग क्वालिटी एजुकेशन एट एफोर्डेबल फी, ये हम लोगों ने यहां पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और एजुकेशन पर लोग काफी एम्फेसिस करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे, और क्वालिटी एजुकेशन ही बिहार का भविष्य बदल सकता है। और हम लोग कहते हैं, हमेशा कहते आए, बढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। थैंक यू। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधेपुर के रहुआ संग्राम के पारस मनी धाम में जन सुराज कार्यवाहक समिति मधेपुर व कार्यवाहिनी समिति की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से
घर घर जनसुराज अभियान को लेकर उसकी सफलता पर चर्चा की गई। जनसुराज कार्यवाहक समिति मधेपुर के साथ जनसुराज वाहिनी का समन्वय बैठक पारसमणि धाम रहुआ संग्राम में मधेपुर जनसुराज प्रखंड अध्यक्ष भोगेंद्र झा उर्फ बोल बम झा की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक का आयोजन घर घर जनसुराज अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस बैठक में जनसुराज वाहिनी के मधुबनी जिला के कैंप प्रभारी अभिषेक नरेंद्र सिंह, त्रिलोक झा और अभिषेक भागलपुरी शामिल हुए। जिला अभियान समिति मधुबनी के मनीष झा, जिला संयोजक वीरेंद्र यादव, अंधराठारी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, केशव भंडारी, पूर्व प्रमुख रामप्रीत पासवान समेत मधेपुर प्रखंड के जनसुराज कार्यवाहक समिति के लगभग 50 सदस्य उपस्थित हुए। घर घर जनसुराज अभियान पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के जिला अध्यक्ष सह अभियान समिति मधुबनी के मनीष झा ने कहा कि प्रशांत किशोर पहले राजनीतिक दल और नेता के लिए राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देश में प्रसिद्ध हुए और अत्यधिक अपने कारोबार से धन उपार्जन किया, लेकिन राजनीतिक दल और नेता के सत्ता पाने के बाद भी बिहार के सामान्य आर्थिक उन्नति व जीवन शैली की स्थिति और दशा में सुधार देश व अन्य राज्यों की तुलना में अधिक नहीं हुआ। उनके पद यात्रा अभी तक सभी गांवों और घर तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए सभी तक जनसुराज के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए घर घर जनसुराज अभियान प्रारंभ किया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भीषण गर्मी में आम जनजीवन पूरी तरह बेहाल है। इसी कड़ी में जयनगर के रजौली गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर सिंह ने कहा कि इंसान तो इस गर्मी में अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जानवर बेसहारा इधर उधर भटकते फिरते हैं। उन्होंने बताया कि वह अपना मानव धर्म निभाते हुए जानवरों के लिए चारा व पानी की व्यवस्था अपने खेतों में की है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी ऐसा करने की सलाह दी। जयनगर की भीषण गर्मी में आम जन का जीवन अस्त व्यस्त सा होकर बाजारों व चौक चौराहों पर कर्फ्यू जैसा हाल हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर सिंह ने बताया कि इस भीषण गर्मी के मौसम में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बेसहारा गौवंश चारा पानी के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ एक जगह तो अत्यधिक दयनीय स्थिति है। ऐसे में सुधीर सिंह ने गौवंश बचाने की मुहिम में सहभागिता अदा कर निस्वार्थ भावना से ग्राम पंचायत रजौली गांव में बेसहारा गोवंश के लिए ग्राम समेत अपने आसपास के खेतों में चारा पानी की व्यवस्था कर अपना मानव धर्म निभाया है। उन्होंने बताया कि इस भीषण गर्मी में इंसान तो फिर भी अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन पशुओं के सामने बड़ा संकट बना हुआ है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। आए दिन गर्मी को लेकर के तरह तरह के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लोग बेहाल हैं, पशु पक्षी एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। सरकारें तरह तरह की अलर्ट जारी कर रही है। इस भीषण गर्मी से हम कैसे बचे, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। डेन न्यूज की टीम लाया है एक स्पेशल टिप्स आप सभी लोगों के लिए। अगर आप इसका अवलोकन करते हैं तो इस भीषण गर्मी से आपको जरूर निजात मिलेगी। गर्मी में हीट वेव से कैसे बचे, कुछ टिप्स आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। घर में यदि एसी उपलब्ध है तो आपको गर्मी से निजात तुरंत मिल सकता है। यदि आपके घर में एसी नहीं तो अपने घर के पर्दों को बंद कर दे। यह आपको तेज धूप से दूर रखेंगे, जिससे आपका घर ठंडा रहेगा। ऐसा करके आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। इससे आपके घर की बिजली भी बच सकती है। घर में आप एसी की तरह यंत्र बना सकते हैं। यदि आपके मन में सवाल आ रहा है तो आइए आपको बताते हैं। एक बर्तन में कुछ बर्फ रख ले, इसके बाद उसके सामने फैन चला दे। ऐसा करने के बाद आप इसके सामने खड़े हो जाए। ठंडी हवा आपको गर्मी से राहत पहुंचाएगी। बहुत से लोग अपनी कार में शॉपिंग करने जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोपहर के वक्त शॉपिंग पर निकल जाते हैं। यह सही वक्त नहीं है। यदि आप शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं तो सुबह जल्दी अपने कामों को निपटा ले। ऐसे वक्त में आपकी कार ठंडी रहती है। मीठा सोडा, कैफीन युक्त पेय पदार्थ और ऊर्जा देने वाले ड्रिंक्स आपको ठंडा करने में मदद करने के बजाय निर्जलीकरण की वजह बनते हैं। इस तेज गर्मी में आपको प्यास लगे ना लगे, आपको पानी लगातार पीते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च तापमान होगा तो आपको पसीना आएगा, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी होगी। यदि आप लगातार पानी पीते हैं तो आपको गंभीर निर्जलीकरण का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको गर्मी के दिन में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ लोग इसके लिए जिम जाते हैं तो कुछ खुली जगह पर एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ खास बात आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि एक्सरसाइज या तो आप सूर्योदय के पहले करें, धूप निकलने के पहले, या नहीं तो सूर्यास्त के बाद। इसका मतलब है कि धूप में आप एक्सरसाइज करने से बचें। आपको धूप से बचने की खास जरूरत है। यदि आप धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो टोपी और सनग्लासेस पहनकर निकले। घर के नजदीक भी जा रहे हैं तो छाता लेना न भूले। धूप से अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास आप करें। शरीर के हर पार्ट्स की धूप से रक्षा करें। बहुत से लोग गर्मी के दिनों में। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।